नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं डॉक्टर अजय रांका, जाइडेक्स इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। आज मैं आपसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कहते हैं, इसका मतलब उत्पादन ज़्यादा देने की ताकत, उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसको हम 1 महीने के अंदर कैसे बेहतर करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसको करने से आपको क्या लाभ होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये समझ के चले, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक हिंदुस्तान में सर्वे कराया, करीब करीब 1200 बड़े किसानों ने उसके अंदर भाग लिया और उसके अंदर करीब करीब 100 में से 98 यानी 98% किसान भाइयों ने क्या कहा कि हमारी एक परेशानी जो बढ़ रही है वो ये है कि हमारी मिट्टी कड़क और दब गई है। अब हमें ज़्यादा ताकतवर ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है मिट्टी को पलटाने के लिए, मिट्टी को रोटोवेट करने के लिए, मिट्टी की मशागत करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पद्धति हमने पिछले 50 वर्षों में अपनाई, इसके अंदर हमारा जो कर्ब का प्रमाण है, ऑर्गेनिक मैटर का जो प्रमाण है वो कम हुआ, हमारी जो जीवों की संख्या है वो कम हुई और इसी की वजह से ये मिट्टी कड़क भी हो गई और दब गई है। अब भला यदि आपको उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है तो हमें सबको पता है कि हमें उसकी जैविक ताकत बढ़ाना पड़ेगा। और कैसे बढ़ाएंगे? तो पहले जीवों के लिए बढ़िया खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा और सबसे बढ़िया खाना क्या है? तो हमारे गौ माता का गोबर। उसको यदि हमने ठीक से पाचन किया, उसका यदि सारा जो खाने का कचरा उसके अंदर पड़ा रहता है उसका यदि हमने पूरा पाचन एक सही ढंग से कर दिया तो हमें एक अच्छा भोजन हमारे जीव मित्रों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और इसके लिए आपको लाना है ज़ाइटोनिक गोधन, 2 किलो लाना है। एक 200 लीटर के घोल में उसको घुलाना है, 15-20 मिनट रुकना है और इसे 1 टन गोबर खाद यानी आधी ट्रॉली गोबर खाद जो पड़ा हुआ है आपके पास उसके ऊपर छिड़क देना है और इसको ढक देना है। यदि आप 30 से 45 दिन इसको ढक के रखें, कितना ढकना है? 90%। पूरा नहीं ढकना है क्योंकि थोड़ी हवा अंदर बाहर होनी चाहिए। 45 दिन में आप ये पाएंगे कि ये खाद पूर्ण पाचित, भुरभुरा चाय के पत्ती जैसा और जो फफूंद कि इसके अंदर मात्रा अब भरपूर रहेगी। इसकी ज़रूरत क्यों है? जब भी फफूंद की संख्या हमारे ज़मीन में बढ़ेगी तो हमारी जड़ों के साथ जुड़ने की जो ताकत है फफूंद की वो बढ़ेगी और ये बहुत ज़रूरी है हमारे पौधों के विकास के लिए, जिसको हम बायोमास कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए। तो अब ये कैसे करना है? तो सबसे पहले तो हमने गोबर खाद का अच्छा पाचन किया और इसके अंदर हमको मिनी किट, जाइडेक्स की ज़ाइटोनिक मिनी किट एक मिलती है जो 8 किलो की होती है। उसके अंदर 5 किलो माइक्रोराइज़ा होता है, 2 किलो NPK होता है जो FCO प्रमाणित है और 1 किलो जिंक होता है। इन जैविक खाद को ये 1 टन गोबर खाद के साथ मिला के एक खेत में, 1 एकड़ खेत में पूरा फैला देने का है और फिर इसको मिट्टी में मिला के मशागत करके मिट्टी को तैयार करना है। अब चाहे वो बेड में करें, चाहे पूरे मिट्टी में करें, वो आप किस तरह की फसल लगाते हो उसके हिसाब से तय होगा। लेकिन ये डालने से होगा क्या? ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी वाले जैविक खाद डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी मिट्टी 1 महीने के अंदर नरम और भुरभुरी हो जाएगी। ये पानी में घुल जाएगी
आपके मिट्टी के अलग अलग कणों के अंदर ऐसे जिसको खंबे बोलते हैं, छोटे छोटे खंबे लग जाएंगे, सपोर्ट, माइक्रो सपोर्ट, और उसकी वजह से हवा का आवागमन अच्छा हो जाएगा, पानी की संग्रह शक्ति अच्छी हो जाएगी, और खाने का तो आपने इंतज़ाम ऑलरेडी कर दिया है। 1 मीट्रिक टन का बढ़िया पाचित गोबर खाद डाल दिया है। जब ये तीनों चीज़ हो जाएगी तो जितने भी सहायक जीव जिसको हम बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं वो जब डाल देंगे तो इनकी संख्या भरपूर बढ़ेगी, और जैसे ही इनकी संख्या बढ़ेगी तो सबसे बढ़िया परिणाम आपको ये दिखेगा। अब जो हमारे बीजों में से जो अंकुरण निकल के उसमें से जो पौधे हमको मिलना है ये 95% के ऊपर चले जाते हैं। आज यदि आप किसान भाइयों देखेंगे कि औसत हमारी 70 से 75 की है बीज, और 1 महीने के बाद में जो पौधे जिंदा रहते हैं उसके बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति एकड़ आपकी 25 से 30% ज़मीन खाली जा रही है। यदि हम उसके अंदर 95% तक का अंकुरण और पौधा जिंदा रहने का हम प्रयास में सफल हो जाते हैं तो आपको ये दिखेगा कि अब आपकी उतनी ज़मीन भी जड़ों का जाल फैलाने में सक्षम हो जाएगी। इसका मतलब आपका उत्पादन बढ़ेगा। जब भी मिट्टी नरम होती है, जब भी मिट्टी में एक खुलावट होती है जिसको हम फूलना कहते हैं, तो जो नरम जड़ें हैं आपकी, सफ़ेद जड़ें जो है, जो हाइफी नेटवर्क है, ये आपका आसानी से बढ़ता है, आसानी से बड़ा होता है, और इसकी वजह से जो जड़ों का जो जाल है उसका बड़ापन और उसका घनापन, ये दोनों जब बेहतर होता है तब आपके पौधे पोषण ज़्यादा ले पाएंगे। पानी कम भी डाला तो भी पौधे के लिए लेने में ये बड़ा जो जड़ों का जाल है वो सक्षम हो जाएगा। और बस यही राज है कि जहाँ पे पहला बदलाव ये आएगा कि अब हमारा पौधा, उसका ऑर्गेनिक मैटर, उसका कर्ब पदार्थ आधा ज़मीन के अंदर रहेगा। तो हर फसल के बाद में आप ये देखेंगे कि आपकी जो कार्बन कंटेंट जिसको हम कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जिसको कहते हैं, अब वो बढ़ते चला जाएगा, और धीरे धीरे ये मिट्टी इतनी नरम हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी कि अब आपको ट्रैक्टर की ताकत भी कम कम लगनी शुरू हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ बीज डालना है बस वहीं खोल के हमको वहाँ बीज डाल देना है, बाकी खेत की जुताई करना ही धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप ये ज़ाइटोनिक गोधन, गोबर का पाचन और ज़ाइटोनिक मिनी किट, ये तीनों का बराबर प्रयोग करके आप अपने खेतों में इसका अनुभव करें, और मैं समझता हूँ कि 100% आपको इसका लाभ दिखेगा ही दिखेगा। नमस्कार।